नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो तीनों सेनाएं हैं, जो आर्मी हो है, जो एयरफोर्स है या फिर जो नेवी है, तो इनका जो समकक्ष पद है यानी कि जो कमीशन्ड रैंक है, तो ये क्या होता है, ठीक है। और एक आर्मी का जो अफसर होता है वो एयरफोर्स के किस अफसर के बराबर होता है, नेवी के किस अफसर के बराबर होता है, तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। तो चलिए अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे सेना के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। सेना के 3 प्रकार होते हैं और वो होता है मिलिट्री, पैरामिलिट्री और सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। तो हम लोग पहले इसे समझ लेते हैं। तो देखिए, मिलिट्री में तीनों सेना हमारी जो सेनाएं हैं वो शामिल होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है। वायुसेना, जल सेना और थल सेना। तो हम लोग समझते हैं कि आर्मी के अधिकारी को, ठीक है। तो देखिए, आर्मी का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो होता है जनरल, ठीक है। आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, वो होता है जनरल। उसके बाद होता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद मेजर जनरल, उसके बाद ब्रिगेडियर, उसके बाद कर्नल, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद मेजर, उसके बाद कैप्टन और उसके बाद लेफ्टिनेंट, ठीक है। तो ये कमीशन्ड रैंक है, ठीक है। अगर आप एनडीए क्वालिफाई करते हैं या फिर सीडीएस क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, ठीक है। अगर आप एनडीए या फिर सीडीएस अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है लेफ्टिनेंट बनाएंगे, ठीक है। एनडीए और सीडीएस का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जो आप 12th के बाद एग्जाम जो देते हैं वो एनडीए होता है। अगर एनडीए में सिलेक्शन हो गया तो आप डायरेक्ट जो है आर्मी में लेफ्टिनेंट बनेंगे। अगर सीडीएस में सिलेक्शन हो गया, जो कि एक ग्रेजुएट स्तर का एग्जाम होता है, तो भी आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा। तो ये आर्मी का हो गया, ठीक है। तो आर्मी में सबसे छोटा रैंक जो है कमीशन का वो है लेफ्टिनेंट और सबसे बड़ा रैंक जो है वो है जनरल का। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि एयरफोर्स का। तो देखिए, एयरफोर्स यानी कि वायुसेना। तो वायुसेना का सबसे बड़ा रैंक जो है एयर चीफ मार्शल है, उसके बाद एयर मार्शल है, उसके बाद एयर वाइस मार्शल, एयर कमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और फ्लाइंग ऑफिसर होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग एनडीए में एग्जाम देते हैं और एनडीए में आपका सिलेक्शन हो जाता है एयरफोर्स में, तो आपको डायरेक्ट फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाएगा, ठीक है। फ्लाइंग ऑफिसर से अगर आप लोग प्रमोशन लेते हैं तो आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, उसके बाद आपको स्क्वाड्रन लीडर बनाया जाता है। और वहीं अगर आप लोग सीडीएस के तहत अगर इसमें जाते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, तो सीडीएस के तहत भी आप लोग को फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाएगा, उसके बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट में आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय सेना का यानी भारतीय थल सेना का लेफ्टिनेंट का जो पद है वो वायुसेना के किस पद के बराबर है, तो आप लोग कहेंगे कि फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। फ्लाइंग अफसर का जो पद है वो लेफ्टिनेंट के बराबर है। तो एयरफोर्स का सबसे बड़ा पद कौन सा है, तो वह है एयर चीफ मार्शल और सबसे छोटा जो है कमीशन पद वो है फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेवी यानी कि जो नौसेना है, जो भारतीय जल सेना है, इसका क्या स्थिति है। तो देखिए, नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है एडमिरल, ठीक है। एडमिरल नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उसके बाद सबसे बड़ा अधिकारी नेवी का होता है वो होता है वाइस एडमिरल, उसके बाद रियर एडमिरल, उसके बाद कमोडोर, उसके बाद कैप्टन, उसके बाद कमांडर, उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर और उसके बाद लेफ्टिनेंट और उसके बाद सब लेफ्टिनेंट होते हैं, ठीक है। तो जो आपको कमीशन रैंक का जो पद होता है वो 9 होता है, ठीक है। 9 आपको नेवी में मिलेंगे, 9 आपके एयरफोर्स में मिलेंगे और 9 जो है आपके आर्मी में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग जो है एनडीए के तहत सिलेक्शन होता है नेवी में, तो आपको बनाया जाएगा सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। जबकि आर्मी में लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, जबकि एयरफोर्स में आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाएगा। और अगर सीडीएस के तहत भी आपको सिलेक्शन होगा तो आपको जो है नेवी में सब लेफ्टिनेंट, आर्मी में लेफ्टिनेंट और जो एयरफोर्स है उसमें आपको फ्लाइंग ऑफिसर बनाया जाएगा, ठीक है। और फिर प्रमोशन के तहत आप लोग जा सकते हैं। देखिए, इस तरह के बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सब लेफ्टिनेंट का पद जो है आर्मी के किस अधिकारी बराबर है, तो वो लेफ्टिनेंट के बराबर होगा। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि जो है सब लेफ्टिनेंट का पद जो है वो एयरफोर्स के किस अधिकारी के बराबर होगा, तो एयरफोर्स का जो है सबसे छोटा कमीशन पद होता है वो होता है आपका फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। तो ये फ्लाइंग ऑफिसर के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जरूर याद रखिएगा ताकि आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन ना छूटे और आप जो है थोड़ा सा आपका जीएस और तगड़ा हो जाए। और दोस्तों, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि डिफरेंस क्या होता है मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, सीएपीएफ में, तो हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको अच्छी जानकारी दी गई है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा ताकि आपका जो है जीएस ठीक हो जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।